नीट परीक्षा पर सवाल, भविष्य से खिलवाड़, ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चे सालों मेहनत करते हैं, कई बच्चे ड्रॉप आउट लेते हैं, अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि इसमें धांधलेबाजी हुई है, पूरा साल बर्बाद हो जाता है, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बड़ा गंभीर मसला है, इसको ज़रा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। नीट परीक्षा परिणाम सवालों में है। एक बार फिर इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवाल नीट परीक्षा के रिजल्ट में 67 बच्चों का 100% मार्क्स आने की वजह से खड़ा हुआ है। यही नहीं, समय से पहले रिजल्ट आने पर भी सवाल उठ रहा है। परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग हो रही है। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग अब की जा रही है। तो वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इस मामले में विरोधी नेता भी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देश की सबसे कठिन परीक्षा में शुमार नीट परीक्षा 2024 के परिणाम के बाद देश में हंगामा मचा है। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां बीएचयू के छात्र परिणाम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एनएसयूआई कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं और एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इनका आरोप है कि नीट परीक्षा के परिणाम की कहानी धोखे से भरी है। सवाल नीट परीक्षा में एक साथ 67 बच्चों को टॉपर घोषित किए जाने पर है। इन 67 टॉपर्स को 720 में से 720 अंक हासिल हुए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। यही नहीं, 67 छात्रों में से 6 छात्र हरियाणा के एक ही एग्जाम केंद्र झज्जर से क्यों हैं? बड़ा सवाल यह है कि जिस रिजल्ट को 14 जून को घोषित होना था, उसका रिजल्ट 10 दिन पहले यानी 4 जून को घोषित क्यों हुआ? समय से पहले नीट का रिजल्ट आने से छात्रों और कोचिंग संस्थान के लोगों ने गड़बड़ी का अंदेशा जताया है। फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों को ज्यादा अंक मिलने से कट ऑफ बहुत अधिक हुआ है। इस मामले में सियासी हमले भी जमकर हो रहे हैं। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि 67 छात्रों ने 100% अंक हासिल कैसे किए, ये अपने आप में असंभव है। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क का कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो देश भर में हड़ताल होगा। नीट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 718 और 719 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले हैं, जो निगेटिव मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि ये हुआ कैसे, इसका जवाब हम चाहते हैं। वहीं पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दावा किया कि नीट परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एनटीए ने कहा कि जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया के तहत हुआ है। जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था, उन्हें सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर ग्रेस मार्क्स दिए गए। परीक्षा परिणाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखना होगा कि अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मामले में धांधली क्या है, कैसे मामला सामने आया, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कौन सी बातें जो चुभने वाली थी। जैसे छात्रों को 100% नंबर, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि नीट परीक्षा परिणाम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। 4 जून 2024 को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 67 छात्रों को 100% नंबर मिलने पर सवाल खड़े हुए। इन छात्रों को 720 नंबर में से 720 नंबर हासिल हुए, यानी 100% मार्क्स। हरियाणा के एक ही परीक्षा सेंटर से 720 नंबर पाने वाले 6 छात्र निकले। झज्जर जिले के एक ही सेंटर से टॉपर्स 6 छात्रों के जब इतनी बड़ी तादाद, यानी 6 छात्रों की तादाद एक साथ टॉपर्स के तौर पर दिखाई दे तो सवाल खड़े होंगे। आरोप लग रहा है कि परीक्षा को लेकर धांधली हुई है। छात्रों के नंबर परीक्षा की मार्किंग स्कीम के लिहाज से ठीक नहीं है। गणितीय दृष्टि से गड़बड़ी का आरोप भी लग रहा है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा कराने की मांग हो रही है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश की कई अदालतों में इस पूरे मामले को लेकर अब मुकदमा उन छात्रों ने दर्ज करवाया है जिनके हितों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया गया है। स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ सेंटर्स हैं जहां पर 100% मार्क्स मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर छात्रों को क्या पास करवाने के लिए कोई
विशेष तरीका अपनाया गया था, या ये कैसे हुआ, इन सब सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। समय से पूर्व रिजल्ट, ये भी एक सवालों के घेरे में आता है, और क्योंकि जैसे ही समय से पूर्व रिजल्ट आया तो इस पर सवाल खड़े होने लग गए। नीट परीक्षा के जरिए डॉक्टर की पढ़ाई होती है, इसके स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है। इस बार नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को हुआ। परीक्षा में शामिल होने के लिए 24 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें से 23 लाख से ज़्यादा, 23,33,000 एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो छात्र परीक्षा में शामिल हुए, और परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होना था। रिजल्ट 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही घोषित कर दिया गया। रिजल्ट पहले आने से गड़बड़ी का अंदेशा जताया गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और छात्रों ने चिंताएं जताई, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ छात्र नहीं, कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों की तैयारी कराते हैं, उन्होंने भी इस पर चिंता जताई। परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 छात्रों को 100% अंक यानी 720 में से 720 नंबर हासिल हुए। 6 बच्चों का परीक्षा केंद्र झज्जर जिले का एक सेंटर था, और ये 6 के 6 टॉपर हैं एक ही सेंटर से। विशेषज्ञों ने कहा कि इसकी संभावना बहुत कम होती है, यानी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। यहाँ पर कोई बड़ी धांधली की गई है। ये धांधली क्योंकि सीट्स बहुत ही कम होती हैं, सीमित होती हैं, और इन सीट्स पर अगर किसी एक सेंटर से इस तरह से टॉपर्स निकल आएंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा जो देश भर में मेहनत कर रहे हैं। 2024 में तस्वीर किस तरह से बदली वो भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहली बार 67 छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए। साल 2023 में ये उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों ने हासिल की थी। 2022 में किसी भी छात्र को पूरे नंबर हासिल नहीं हुए थे। साल 2022 में भी नीट का कुल पूर्णांक 720 नंबर ही था। परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 715 नंबर आए थे। इस साल 2024 की परीक्षा में 67 टॉपर से स्टूडेंट्स कैसे आ गए, क्योंकि इसके बाद में कंपटीशन जो है वो आप समझ रहे हैं कितना कम हो जाता है। ये जो 67 टॉपर आ गए, ये 67 की 67 सीट ले गए, बाकी बच्चों का क्या होगा। अब सवाल क्या खड़े हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है कि मार्किंग में क्या हेराफेरी की गई है। ये नीट परीक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, और ये भविष्य से खिलवाड़ भी है इन छात्रों के साथ। मार्किंग में हेराफेरी का आरोप। नीट परीक्षा परिणाम को लेकर तीसरा बड़ा संदेह है। कुछ छात्रों को 720 नंबर में 718 और 719 नंबर आए, जो परीक्षा की स्कीम के लिहाज से गणितीय रूप से मुमकिन नहीं है। परीक्षा में किसी प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक निर्धारित थे, गलत जवाब होने पर 1 अंक काटने का प्रावधान था, माइनस मार्किंग। अगर किसी छात्र ने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, अगर छात्र से एक जवाब गलत हो गया है तो मार्किंग के नियमानुसार 715 नंबर हासिल करेगा। सवाल है कि 720 में फिर 718 या 719 नंबर कैसे आ गए। तो जिन लोगों के इतने मार्क्स आए 718 719, उसको लेकर भी छात्र अब सवाल खड़े कर रहे हैं। परीक्षा में जिस पैमाने पर छात्रों को अच्छे नंबर आए हैं, उससे क्वालिफाइंग स्कोर काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 3 सालों में परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, इस साल ये बढ़कर 164 हो गया है। अब नीट की परीक्षा और कई आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं जहां पर बच्चों ने पेपर लीक की शिकायत की। ये वो बच्चे होते हैं, वो छात्र होते हैं जो अपने भविष्य के सारे सपने इन एग्जाम से संजो कर रखते हैं, और बड़ी तादाद में होते हैं। आप देखते हैं कि इसमें से कुछ सफल हो पाते हैं, कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आगे भी बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर इस तरीके से एग्ज़ाम पास करके कुछ बच्चे जाते हैं तो आने वाले समय में जो डॉक्टर्स सामने आते हैं, जो प्रोफेशनल्स सामने आते हैं, वो उतने ही हल्के किस्म के होंगे जिस अंदाज में इन्होंने एग्ज़ाम को पास किया है। यानी समाज के लिए भी चिंता का विषय है, और कई टैलेंटेड बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनका पूरा करियर चौपट हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेंटर पर या किसी एक जगह पर अगर कोई गड़बड़ी होती, कथित तौर पर जैसा कि बताया जा रहा है, इसको पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, हालांकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इसको लेकर तमाम कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं, केसेस दायर किए गए हैं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से कई बच्चों के सपनों को ध्वस्त कर देती है इस तरह की एक धांधली। अब अलक पांडे हैं, उनका क्या सवाल है। अलक पांडे का सवाल है, फिजिक्स वाला के संस्थापक हैं अलक पांडे, पहले मैं आपको ये बता दूं, और काफ़ी यूट्यूब पर ये फेमस भी हैं। इन्होंने सवाल किया है कि वो खुद एक छात्र की उत्तर पुस्तिका जांच चुके हैं। उन्होंने पाया कि छात्र को एनटीए ने 85 अतिरिक्त नंबर दिए हैं। ज़्यादा लोगों को ज़्यादा अंक मिलने से कट ऑफ बहुत अधिक हुआ। कट ऑफ अधिक होना मतलब कि आप एक क्रीमी लेयर देख रहे हैं और उसके बाद में आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस कंपटीशन से बाहर ही हो जाते हैं, उनकी मेहनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और कुछ एक सेंटर से या कुछ बच्चे जिनको बहुत अधिक नंबर आए हैं वो सारे के सारे बच्चे पास कर जाते हैं, और बाकी बच्चों का क्या होगा। ख़ास तौर पर तब जबकि गलत तरीके से कई बच्चों को पास कर दिया गया है। ये फिज़िक्स वाला के सवाल रहे। महेश्वर पेरी ने इसी तरह कुछ सवाल खड़े किए हैं। भविष्य, वो भी कह रहे हैं भविष्य से खिलवाड़ है। ये करियर 360 के हैं महेश्वर पेरी, ये भी आपको बता दूं, उसके संस्थापक हैं।
पूरे मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं। भारत में कई प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, कुछ परीक्षार्थी ही बढ़िया अंक प्राप्त करते हैं। हम 1 या 2 नहीं बल्कि 67 लोगों की बात कर रहे हैं। ग्रेस मार्क्स देने का काम गैर पारदर्शी तरीके से किया गया। ये ग्रेस मार्क्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह का प्रावधान और इस तरह से किसी को ग्रेस मार्क्स देकर आगे बढ़ा देना, ये गंभीर परेशानियां उन बच्चों के लिए पैदा करता है जो बच्चे पूरे साल तैयारी कर रहे हैं और देश के तमाम हिस्सों में। अब आप सोचिए कि पूरे देश में बच्चों ने तैयारी की, एक ही सेंटर से 67 बच्चे टॉपर आ जाते हैं, और क्या होगा जबकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं ऐसे बच्चों का जिन्होंने अपनी ड्रॉप आउट लिया, कॉलेज की कोई दूसरी पढ़ाई नहीं की, पूरा समय इंस्टीट्यूट्स में या अपने घरों से दूर जाकर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई की है, और फिर उनके लिए जब इस तरह के नतीजे आते हैं तो उनका गुस्सा बहुत लाजमी है, बहुत जायज़ दिखाई पड़ता है। अब इस पर जो दूसरा पक्ष है वो भी जान लीजिए। एनटीए ने कहा है कि धांधली नहीं है। एनटीए ने 6 जून को एक प्रेस रिलीज जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एनटीए कहते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों से इनकार किया है। एनटीए ने कहा है कि जल्द परिणाम घोषित करना एक तय प्रक्रिया है। इस बार एनटीए ये काम 30 दिनों के भीतर कर पाई है। जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था, परीक्षा केंद्र पर वो वक्त से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर सके, उन 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सुझाया था। इसी वजह से कुछ छात्रों को 718 जैसे नंबर मिले हैं। 720 अंक पाने वाले 6 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये ग्रेस मार्क्स का मसला क्या है, कि किसी परेशानी की वजह से अगर देरी से वहाँ पर एग्ज़ाम हो रही है, बच्चों को पूरा समय नहीं मिल पा रहा, तो कुछ मार्क्स उनके लिए निर्धारित थे। ग्रेस मार्क्स सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का जिक्र यहाँ पर एनटीए ने किया है, और इसीलिए जो एक पहले सवाल मैंने आपके सामने रखा था कि किसी को 718 नंबर कैसे मिल रहे हैं, जो कि इस मार्किंग की जो गणितीय प्रणाली है उसमें फिट ही नहीं बैठता है, और 720 अंक जिनको मिले हैं उनके लिए भी यही एक्सक्यूज़ दिया गया है। 44 अन्य छात्र जिन्होंने 720 मार्क्स यानी 100% अंक पाए हैं, उन्हें फिजिक्स के एक प्रश्न के उत्तर के लिए रिवीजन मार्क्स मिला है। एनटीए ने इनकार किया कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं किया गया, पूरी तरह से पारदर्शी रही है परीक्षा, ये एनटीए ने कहा है। परीक्षा के बारे में अन्य शिकायतों पर तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, यानी जो जो भी सवाल खड़े किए गए हैं उन सवालों का निराकरण किया जाएगा। वहीं नीट मसले पर उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने कहा कि पूरे देश में इस परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं किया गया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत पारदर्शी रही है। Analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of like 24 lakhs, it was only 1,600. And then there were allegations from some other centers that there is a possibility of paper leak. So we all again analyzed our system and denied that report through the press release on 6th of May. नीट परीक्षा पर जो सवाल खड़े हुए उसमें दोनों पक्ष ब्रेक से पहले आपको दिखाया, हमने दिखाया कि छात्र इंस्टीट्यूट क्या कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कह रहे हैं, और एनटीए का पक्ष क्या है। उन्होंने भी बताया कि शुचिता को पूरी तरह से बरकरार रखा है, किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। जो अलग अलग मार्क्स आए, जैसे 718 जैसे जो मार्क्स आए हैं, उसको लेकर भी एक स्पष्टीकरण एनटीए की तरफ से रखा गया है। लेकिन इस मामले पर अब राजनीतिक दल भी उतर आए हैं, खासतौर पर विपक्षी खेमा। इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 100% 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? ये प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट है। यानी इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है, खासतौर पर युवाओं को लेकर, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर। आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भी इन मुद्दों को उठाया गया था।
इसी तरीके से कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी सवाल खड़े किए हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, नौजवानों का भविष्य खतरे में है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। नीट के साथ साथ में आप ये देखिए, ये जो मुद्दा गरमाया है एक ऐसे समय पर गरमाया है जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष पिछले 2 टेन्योर के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होकर आया और आप देख रहे हैं कि सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गया है। सुरजेवाला ने भी सवाल खड़े किए, कांग्रेस महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने कहा गड़बड़ी कैसे हुई, 67 छात्रों ने 100% अंक कैसे हासिल किए, ये अपने आप में असंभव है क्योंकि हर गलत जवाब पर अंक कटते हैं। यानी वो सवालों के घेरे में इस पूरी प्रक्रिया को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस इस पर हमलावर है, आपने देखा प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तो छात्रों की आत्महत्या तक का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि इससे छात्र बहुत दुखी हैं। कन्हैया कुमार कह रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर इंद्रनील देशमुख ने एनटीए पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर एनटीए से नीट रिजल्ट को लेकर कई सवाल भी किए हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग के बावजूद उम्मीदवारों ने 718 से 719 मार्क्स हासिल कैसे किए। हालांकि जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले दिखाया है कि एनटीए ने इसके जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा ग्रेस मार्क, तो ग्रेस मार्क को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ग्रेस मार्क को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, इस तरीके से उसी प्रक्रिया के तहत जहां पर लेट हुआ वहां पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। देशमुख ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, नहीं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश भर में हड़ताल करेगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए, नहीं तो हम गंभीरता से लेंगे। भविष्य में या युवा डॉक्टर्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आईएमए ने एनटीए से जवाब मांगा है 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त हुए। ग्रेस मार्क्स के लिए कोई परिभाषित तर्क नहीं है। छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स की कोई सूची साझा नहीं की गई है। ग्रेस मार्क्स का क्या प्रावधान है, ग्रेस मार्क्स का खुलासा किया जाना चाहिए। पेपर कई जगहों पर लीक हुआ है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। छात्रों को उनके ओएमआर की तुलना में अलग अलग अंक प्राप्त हुए हैं, यानी जो मार्किंग का पैटर्न होता है। 67 छात्रों ने 720 में से पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जो अत्यधिक संदिग्ध है। यह नीट रिजल्ट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आमतौर पर केवल 3 से 4 छात्र ही रैंक 1 प्राप्त कर पाते थे। 67 छात्रों में से 6 छात्र हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से क्यों हैं। जब मीडिया आम चुनाव के नतीजे प्रसारित करने में व्यस्त था, उसी दिन जल्दबाजी में परिणाम क्यों घोषित हुए। कट ऑफ में जबरदस्त वृद्धि हुई है। समान स्कोर का एआईआर 3 से 4 गुना कैसे बढ़ गया। ये कुछ गंभीर सवाल हैं, इसीलिए इन सवालों को भी आपके सामने रख दिया। नीट परीक्षा के परिणाम आने के बाद पूरे देश में नतीजों को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सबके बीच इन आरोपों पर एनटीए ने भी अपने जवाब दिए। एनटीए की सफाई भी हमने आपके सामने रखी थी। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है, जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नीट में कथित गड़बड़ी को लेकर एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने विस्तार से बातचीत की है। नीट के परिणाम आने के बाद अब लगातार बवाल जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह हैं। बहुत स्वागत है आपका। परिणाम आ गए, सब कुछ अच्छे से हो गया, उसके बावजूद भी इतना बवाल मचा हुआ है। आप लोगों ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की सिफारिशें कैसी जो भी रहेंगी वो कितने दिनों में आने वाली हैं और उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा। तो हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जो ये 1600 कैंडिडेट्स और जो 6 सेंटर का इशू था जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उसको रिविजिट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। और ये कमेटी करीब 1 सप्ताह में अपने रिकमेंडेशंस दे देगी, जिस पे हम डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। ग्रेस मार्किंग के नंबर हैं, इनको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है और 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आना।
देखो ये 6 बच्चों का इशू मतलब उसमें 6 जो टॉपर हैं उसको लेके जो इशू बन रहा है, और ये 1600 बच्चे हैं जो टोटल, तो उनको लेके जो हमारी कमेटी है वो देखेगी कि ये 1600 बच्चे हैं इनका भी कोई अहित ना हो, और जो 23 लाख लोग हैं इनके भी जो है इशूज जो हैं जिनके मन में मतलब ये धारणा आ रही है वो भी एड्रेस हो जाए, तो ये हमारा वो रहेगा। और टोटल जो ये इशू है वो केवल लिमिटेड टू लाइक 6 सेंटर्स ऑफ एंड 1600 कैंडिडेट्स, तो दैट विल बी एड्रेस्ड इन आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी। पहले भी जब रिजल्ट तैयार हो जाता है तब घोषित किए गए। पहले इस बार पहली बार से हम लोगों ने एक टेंटेटिव जो है रिजल्ट डेट देना शुरू किया, तो अदरवाइज बच्चे जानना चाहते रहते थे कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो एक आउटर लिमिट हो जाती है कि इस तारीख तक आ जाएगा। और हमने जेई का भी एग्ज़ाम जो शेड्यूल डेट थी उससे पहले डिक्लेयर किया, और इसमें भी हम लोगों ने पहले डिक्लेयर किया और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ डिक्लेयर किया। तो वी हैव नथिंग टू हाइड, कुछ भी हमारे पास छिपाने को नहीं है। तो साफ तौर पर आप सुबोध कुमार सिंह को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि ये परीक्षा पूर्ण पारदर्शी तरीके से हुई है, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं उसके लिए एक एजेंसी का गठन कर दिया गया है और ये कमेटी अपनी सिफारिश 1 सप्ताह के अंदर दे देगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। देश की सबसे कठिन परीक्षा में शामिल नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहा है, जिससे एक बार फिर से इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वाराणसी में जहां बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और पीसीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो ये तस्वीरें भी चलते चलते हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्रों में किस तरह का रोष, गुस्सा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। तमाम खबरों का पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।